हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हुंडई मोटर लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो, कंपनी ने कल के दिन यानी कि 16 मई के दिन नाइट में अपने क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया था, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को 21 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। इस रिजल्ट में हमें केवल 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने कल नाइट में जो है डिक्लेयर किया हुआ है। सेकंड यहाँ पे है दिसंबर 2024 का रिजल्ट, और थर्ड है यहाँ पर मार्च 24 का रिजल्ट। तो अभी हमें केवल इन तीन रिजल्ट पर ही फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, वहाँ से इस क्वार्टर में 17,940 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 16,647 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 17,671 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जब हम रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी की रिवेन्यू में मात्र 1.52% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम बात करें अदर इनकम के बारे में, इस क्वार्टर में कंपनी की 209 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 244 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 333 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के खर्चों के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें तो 15,944 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 15,329 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 15,744 करोड़ के यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के जब हम एक्सपेंसेस को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू या सेल्स है उसमें इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,175 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1,562 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2,259 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 3.71% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 1,614 करोड़ का, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1,160 करोड़ का, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1,677 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में गिरता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे, तो इसमें 3.75% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 19 रुपये 87 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 14 रुपये 29 पैसे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 20 रुपये 64 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जब हम कंपनी के ईपीएस को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे, तो ईपीएस में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी के ईपीएस की बात करें, हर जगह एक गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी के रिजल्ट में एक पॉजिटिव पॉइंट ये देखने को मिला हुआ है कि कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट ना होकर उसमें अराउंड 1.52% की तेजी देखने को मिली हुई है। बाकी इस रिजल्ट में मुझे अधिकतर चीज़ें जो है निगेटिव साइड में जाती हुई नजर आई है। देखते हैं मंडे के दिन यानी कि 19 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।